तो पिछली वीडियो के अंदर हमने हेलोल्केन एंड हेलोडिन्स चैप्टर के कन्वर्जन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और इस वीडियो के अंदर हम बाकी के कन्वर्जन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उस वाली वीडियो को देख लेना और कन्वर्जन में क्वेश्चन भाई अपने टिप्स पे बढ़िया तरीके से कर लेना, क्योंकि कन्वर्जन क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट होते रहे, अब वही रिपीट होते रहेंगे और उन्हीं को आपको बार बार प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 तो हमारा सबसे पहला काम होता है इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, 1 2 और 3, 3 कार्बन और प्रोपीन यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ओके, प्रोपेन 1 प्रोप मतलब 3 कार्बन 1 2 और 3, ठीक है, और 1 पे ऑल, तो इस कार्बन को हम नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पे OH ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप एल्कीन से आपको एल्कोहल पे जाना है। तो आपने एल्कीन से अल्कोहल कहाँ पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा। आपने पढ़ा था एल्कीन से अल्कोहल, आप जा सकते हो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं H3O+। ओके, तो यहाँ पे मार्कोनी कॉप्स रूल लगता है, तो यहाँ से मिलता है हमें H+ और OH-। ठीक है, तो मार्कोनी कॉप्स क्या कहता है, हाइड्रोजन आपका डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चले जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। ओके, और ये OH कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको मिल गया प्रोपेन 2 ऑल। आपको कहाँ पे जाना है, प्रोपेन 1 ऑल पे। तो ये वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते, इसको हटा दो। ठीक है, आपने एक और पढ़ रखा है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, HBO। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते थे, B2H6 THF प्लस H2O2 OH-। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, एंटी मार्कोनी कॉप्स लगता है। तो यहाँ से H+ और OH- मिलता है हमें, H+ और OH-। तो एंटी मार्कोनी ने क्या कहा था कि आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये H कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और ये OH कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो सकता है HBO से लगा के आपने यहाँ पे सिंपल प्रोपेन 1 ऑल पे पहुंच गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये एल्कीन है तो इसकी रिएक्शन कराओ आप HBr पेरोक्साइड के साथ, पहले HBr पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये H+ और Br- होता है, आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनी कॉप्स। ओके, तो क्या होगा, Br- डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Br- मतलब अनायनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस कार्बन पे चला गया। ओके, तो हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लो, एक्वस KOH ले लो, यहाँ पे एक्वस KOH। ठीक है, तो यहाँ पे K+ और OH- होता है, वो पता है OH कहाँ जाएगा, इस Br को हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये आप पहुंच गए। ठीक है, तो एक ये इस तरह से कर रहे हो। अगर हेलोल्केन एंड हेलोडिन्स के स्पेसिफिक देख रहे हो तो इस वाले ऐसे करना होता है, और अगर हमने अल्कोहल फिनोल ईथर भी पढ़ लिया तो डायरेक्ट आप ऐसे करें, क्योंकि एग्जाम में आंसर ला रहा ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। देखो, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आते ना और आपने अगर स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर दिए तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको क्या करना, छोड़ के नहीं आना, एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ बस। ठीक, तो आप क्या करें, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। तो आपको मैंने सिखाया स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपको IPSC नहीं दिख रही हो। क्या करते हो, सबसे पहले आप वर्ड रूट पहचानते हो, यहाँ पर प्रोप 3 कार्बन 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद आप सब वो प्रीफिक्स का नाम लिखते हो, प्रीफिक्स ये रहा आपका 1 ब्रोमो, तो 1 पे आप लगा दीजिए 1 पे। मैं इस कार्बन को 1 मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 ब्रोमो लगा देता हूँ। और एन का क्या मतलब होता है, सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसका ये मतलब ये होता है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लो भाई, 3 1 2 3 और 2 पे ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन जाना है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, जब भी इस तरह से रिएक्शन आए, सबसे पहले आप कराइए एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कराइए, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएजेंट क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं आपको। ठीक, एल्कोहलिक KOH क्या होता है, ये हेलोजन, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हम अल्फा मानते हैं,
और इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम बीटा मानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। आप अल्फा से हेलोजन हटा दीजिए और बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब आपको क्या करना है, Br चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, तो आपने पढ़ रखा है HBr। ठीक है, HBr से रिएक्शन कर सकते हो। अब आप सोचोगे HBr कौन सा लें भैया, पेरोक्साइड वाला लें या हम नॉर्मल HBr ले लें। देखो, आपको ब्रोमीन देखना पड़ेगा, ब्रोमीन किस कार्बन पे चाहिए, इस वाले कार्बन पे चाहिए, इस वाले कार्बन पे चाहिए। आपको ब्रोमीन इस वाले कार्बन चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा HBr मार्कोवनी कॉर्प्स वाला। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्कोवनी कॉर्प्स लगा रहे हैं। वैसे तो मार्कोवनी कॉर्प्स में आपको कार्बन का मैकेनिज्म चलना पड़ता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये मार्कोवनी कॉर्प्स ने क्या कहा था, नेगेटिव वाला पार्ट आपका डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस कार्बन पे आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। अगर आपने क्या ले लिया होता, अगर आपने HBr पेरोक्साइड ले लिया होता तो फिर यहाँ पे आपका लगता एंटी मार्कोवनी कॉर्प्स। ठीक है, तो फिर Br माइनस कहाँ पे जाता, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। Br माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन पे जाता, तो आपका ये बन जाता फिर। ठीक है, तो हमें तो ये चाहिए था ना। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा हो, तो आप बेसिकली मैं कहूँगा पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करो, फिर आप एल्कीन में आ जाओ, एल्कीन में आप फिर HBr और HBr देख के अपने आप समझ आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अगला देखते हैं, टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले टोल्यून बना लीजिए, टोल्यून। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, टोल्यून बन गया, टोल्यून CH3। और बेंजाइल अल्कोहल आपको बनाना आना चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है आपका, CH2OH। ठीक है, तो आपको ये बनाना है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप करो यहाँ पे, सबसे पहले क्या करो, आपको क्या करना है, बेसिकली एक हाइड्रोजन हटाना है, उससे OH लगाना है, ये सोचो। ठीक है, तो डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, OH नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको एराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए। एराइल हैलाइड में मतलब अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए, अल्काइल हैलाइड कर। ठीक है, तो आप क्या करिए भाई, इसकी रिएक्शन करा लीजिए। आप क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्लोरीन चाहिए, तो मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे हेलोजिनेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में क्या कराऊंगा, क्लोरीनेशन करा लूंगा, Cl2H। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका पहले। ठीक है, CH2Cl। ओके, ये हो गया। ओके, आप क्या करो भाई, आप सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस KOH ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला OH आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल पे पहुंच गए, CH2 और OH। ठीक है, तो काफी सिंपल था, काफी सिंपल, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला देखिए, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन बना लीजिए पहले, बेंजीन, ये आपकी बेंजीन। ठीक है, और आपको 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब 4 पे ब्रोमो लगाना है, नाइट्रोबेंजीन चाहिए। ठीक है, NO2 और 4 पे ब्रोमो। ठीक है, तो भाई देखो आप क्या करना है, बेंजीन से पहले आपको तो यहाँ ब्रोमीन भी चाहिए और यहाँ पे आपको नाइट्रेशन NO2 भी चाहिए। तो आप क्या करते हो, इन ग्रुप को लाने का तरीका वही है, आप ब्रोमिनेशन कराइए या तो नाइट्रेशन कराइए। अब आपको सोचना पड़ेगा, भैया मैं पहले ब्रोमिनेशन कराऊँ या नाइट्रेशन कराइए। ठीक है, अगर आप ब्रोमिनेशन पहले कराते हो, ठीक है, ब्रोमिनेशन आपने पहले कराया, तो आपका क्या कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रोमीन का इस कार्बन पे आ जाएगा ब्रोम। ठीक है, अब ब्रोमीन क्या करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, क्या करता है, प्लस M इफेक्ट। और प्लस M इफेक्ट वाले कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो नाइट्रो, आप अगर उसको नाइट्रेशन कराएंगे तो NO2 कहाँ जाएगा, पैरा वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने नाइट्रेशन पहले करा दिया, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं दोनों करा के दिखाता हूँ, दोनों करा के एक बार। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन, सबसे पहले मैं करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, Br2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं FeBr3 ले लेते हैं, आप AlBr3 भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले लिया आपने। क्या होता है यहाँ पे, सिंपल आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, और तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए। चलिए, ये हो गया। अब ब्रोमीन क्या होता है भाई, ब्रोमीन क्या होता है, प्लस M इफेक्ट शो करेगा, प्लस M इफेक्ट। वैसे तो इसका -I पावर ज्यादा होती है इन कंपेयर टू प्लस M, बट बेसिकली ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आपके हैलोजेंस जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं।
तो आप जब अगले स्टेप में नाइट्रेशन कराने जाएंगे, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेसिकली इन दोनों काम क्या है, NO2 प्लस देना, NO2 प्लस। ओके, तो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे डालेगा, एक यहाँ पे डालेगा और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बनेंगे और ये यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा बनेगा, दूसरा आपका यहाँ पे। तो बेसिकली मेजर प्रोडक्ट ये है, तो हमें यही चाहिए था, ठीक है। अगर किसी का दिमाग नहीं चल रहा और सोच रहा है कि मैं पहले नाइट्रेशन करा दूं फिर ब्रोमिनेशन कराऊं, तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या करा लिया, नाइट्रेशन करा लिया सबसे पहले, फिर आपकी बेंजीन, और आपने क्या कराया, नाइट्रेशन पहले कराया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इन दोनों काम बेसिकली क्या है, NO2 प्लस देना, और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे आपकी NO2 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए NO2 क्या होते हैं, -M इफेक्ट शो करते हैं, -M इफेक्ट शो करने वाले क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आप अगर आप अगले स्टेप में इसका ब्रोमिनेशन करा देते Br2 Fe Br3, ये क्या करता, मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन को भेजता, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 4 पे 4 नाइट्रोबेंजीन चाहिए, तो ये 3 नाइट्रोबेंजीन है, जो कि ये नहीं, इससे नहीं करना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कराएंगे ब्रोमिनेशन, उसके बाद आप कराएंगे नाइट्रेशन। तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये सब ना प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए, गलती कीजिए फिर सही कीजिए, ठीक है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले मैंने कुछ और लगाया था, पहले मैंने एसिड कैटेस हाइड्रेशन लगा दिया, उसके बाद मुझे लगा भाई ये ठीक नहीं है, फिर मैंने HBO मेथड लगाया। तो प्रैक्टिस से आता है, मेरे को याद करके थोड़ा बैठा हूँ, मैं तो खुद सोच समझ के कर रहा हूँ भाई, दिमाग चला के, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। अगला देखिए, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथोनिक एसिड। सबसे पहले डरना बिल्कुल नहीं है, आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, तो ये आपकी बेंजीन रिंग और आपको ये रहा CH2OH, ठीक है, और 2 फिनाइल एथोनिक एसिड। तो डरना नहीं होता। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आप बनाइए, क्या बनाइए आप, सबसे पहले आप बनाइए वर्ड रूट में 2 कार्बन, तो ये रहा CH3 और CH3, ठीक है, 2 कार्बन का हमने बना लिया। एथोनिक एसिड बोल रहा है, मतलब एक एथोनिक एसिड चाहिए, तो यहाँ पे COOH बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है 2 फिनाइल, तो इसको 1 देंगे, उसको 2 देंगे, तो 2 पे फिनाइल बोल रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन और हटाइए, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है 2 फिनाइल एथोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ तक का ग्रुप सेम है, यहाँ तक इतना सेम है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया है, ठीक है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन लाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कार्बन लाने का तरीका क्या होता है, वुड्स रिएक्शन से ला सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, डबल हो जाता है मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज लेके फिर ये पूरा एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, मिरर इमेज के साथ। तो ये वुड्स रिएक्शन से नहीं कर सकते। एक तरीका और आता है, हमने पढ़ा है KCN AgCN, इनके अंदर एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको कर दूं, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा आपका, ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा SOCl2 के साथ, ठीक है। SOCl2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर, ओके। तो SOCl2 हमने लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, OH हट जाता है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे CH2Cl, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड में। अब क्या कराओ, इसकी रिएक्शन करा लो आप KCN के साथ SN2 करा दीजिए, C2H5OH, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, K प्लस CN माइनस, तो CN यहाँ से, और यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, और यहाँ पे CN आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, आप सभी को पता है, आपको पता है साइनाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जा सकते हो बाय हाइड्रोलिसिस करके। क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पे H3O प्लस, ठीक है। कैसे करोगे हाइड्रोलिसिस, देखो यहाँ पे तो बताया तुम, ठीक है, ये आपका 3 बॉन्ड है, तो आपको तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तीनों बॉन्ड तोड़ने, ओके। यहाँ से क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव होता है, सॉरी नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो OH वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन पे, कितने जाएंगे, 3 बॉन्ड तोड़ेंगे, 3 OH, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस पे नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो यहाँ पे एक दो OH से H2O निकाल दो, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे CH2C, ये रहा C, और एक ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O, ओके, और ये OH, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको यही चाहिए था, आपको मिल गया। इस तरह से हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। बेसिकली क्या करो,
साइनाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाओ हाइड्रोलिसिस करके। अगर ये स्टेप आपको थोड़ी दिक्कत देता है, हमें एग्जाम में थोड़ा ना करना है, हमें एग्जाम में तो ऐसे करके आना है सिंपल। ओके, तो इस तरह से हमने देखा। अगला है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। बिल्कुल नहीं डरना, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। और प्रोपेन नाइट्राइल मतलब CH3CH2Cl। ओ हो, मतलब 2 कार्बन है या 3 कार्बन है? सिंपल है यार। सबसे पहले आप क्या करो, इसको अल्काइल हाइड्राइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो C2H5 यहाँ पे Cl आ जाएगा। ओके 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 ओके। अब क्या करो यहाँ पे सिंपल, आप क्या वही पहली वाली रिएक्शन करा लीजिए, KCN के साथ रिएक्शन करा लीजिए, C2H5OH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CN यहाँ पे, CN में यहाँ पे इस क्लोरीन को हटा के इसी जगह ले लेगा, C2H5 आपका CN, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखो, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, जब भी एनिलीन वाली रिएक्शन आ जाए ना, समझ जो डाइजेनियम सॉल्ट से करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप सबसे पहले एनिलीन बना लो यहाँ पे। एनिलीन, एनिलीन आपको पता है क्या होता है? बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, तो दिस इज एनिलीन। और इसको आप डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ आते हैं? NONO2 प्लस HCl, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर होता है 273 से लेके 278 केल्विन तक, ठीक है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे? डाइजेनियम सॉल्ट बनता है, डाइजेनियम क्लोराइड बना रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये N2Cl, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, आपको सिंपल मैं बता देता हूँ। क्लोरोबेंजीन जाना, क्लोरोबेंजीन सेंडर में रिएक्शन करा लो, CuCl ले लो यहाँ पे सिंपल। CuCl क्या होता है यहाँ पे? आपका N2 निकल जाएगा यहाँ पे, और सिंपल बेसिकली यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो रखना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनता है यहाँ पे, आपका N2 भी निकलता है और आपका HCl निकलता है, HCl ठीक है। पता नहीं क्या निकलता है, आई थिंक। अब बेसिकली क्लोरोबेंजीन से हमें याद रखना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन आपको निकल जाएगा। यहाँ पे CuCl भी ले सकते हो, और कुछ लोग बुक्स में Cu2Cl2 लिखा रहता है, और यहाँ पे HCl लिखा रहता है इस तरह से। तो आप NCERT में तो ऐसे लिखा है, बाकी देख लो भाई, इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों सही, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पहुंच सकते हो। अगला देखो, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। और 2 पे क्लोरो, ठीक है। कहाँ जाना है? 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 पे और 4 पे डाइमिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पहुंचना भाई। आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख रहे हो यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज जब भी हो नंबर ऑफ कार्बन, तो आपको क्या लगाना है? सबसे पहले वुड्स रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वुड्स रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन भी आपके एल्काइल हैलाइड पे होते हैं, तो ये भी याद रखना, ठीक है। ये आपका एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ओके। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है, कराएं वुड्स रिएक्शन। क्या होता है, मैं जिस तरह से करूंगा उस तरह से कर लो आप, ठीक है। क्या रखो यहाँ पे? बीच में 2 सोडियम रखो, और इसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज बना लो। तो ऐसे ही है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से बना लो। और क्या करो, यहाँ से 2NaCl है, यहाँ से 2NaCl निकाल दो। बाकी इसको और इसको जोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो मैं इस तरह से जोड़ के लिख देता हूँ फटाफट, ओके। और यहाँ से इस कार्बन और इस कार्बन को यहाँ से जोड़ना है, जोड़ दिया। और एक यहाँ है और 2 यहाँ से है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। तो ये 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन ही लिखा हुआ है बेसिकली, देख सकते हो आप। लॉन्गेस्ट कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और यहाँ पे 3 पे और 4 पे क्या है? डाइमिथाइल। तो ये चीज यही लिखी हुई है, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा खोल के ऐसे खींच के लिख दो, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली हमने वुड्स रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पहुंच गए। तो आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, 2-मिथाइल-1-प्रोपीन से 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। हमें नहीं पता कैसे बनेगा, आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 और 3, ओके 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 ओके। 2 पे मिथाइल है और 1 पे प्रोपीन, तो 1 पे प्रोपीन बना लीजिए। इस वाले कार्बन को 1 मान रहे हैं और 1 पे हमने डबल बॉन्ड लगा लिया, ओके। और 2 पे मिथाइल, चलिए 2 पे मिथाइल, ये रहा, बस बन गया 2 पे मिथाइल, ओके। तो 2 मिथाइल प्रोपीन से आपको 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन और 2 पे मिथाइल, ठीक। और 2 पे ही क्लोरो, तो ये जाना है, यहाँ जाना है, ये जाना है। सबसे पहले आप देख क्या रहे हो यहाँ पे? आप देख रहे हो आपको डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाना है, और ये क्लोरीन भी लगानी है। क्या करोगे, क्या करोगे? मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सिंपल HCl की रिएक्शन कर रहा हूँ। HCl मार्कोवनिकॉफ से, मार्कोवनिकॉफ से देखते हैं क्या होता है।
मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं देख रहा हूँ H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक भी नहीं है। सिंपल, यहाँ पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे बेसिकली इस वाले कार्बन पे क्लोरीन आएगा। अरे ये तो यहीं पहुंच गया डायरेक्ट, बहुत आसान था यार ये तो। ठीक है, नोट कर लीजिए।